हुकूमत बजट मंजूर करवाने के लिए मुतहर्रिक। वजीर आजम ने आज इत्तेहादियों को इशाइये पर बुला लिया। काफ लीग शिरकत नहीं करेगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने भी शिरकत से इनकार कर दिया। अख्तर मैंगल का कहना है कि मुतालबात की अदम मंजूरी के बायस शिरकत मुमकिन नहीं। अपोजिशन एपीसी बुलाकर शौक पूरा कर ले, हुकूमत आईनी मुद्दत से पहले नहीं जाएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की घन गरज, कहा अपोजिशन की पॉलिसियां उन्हीं के लिए खतरा हैं। वजीर इत्तलाआत फयाजुल हसन चौहान ने कहा आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन मगालते का शिकार है। शुगर कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता। विफाक ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रिपोर्ट पर अमल रोकने का हुक्म कलअदम करार दिया जाए। हुकूमती मौक़िफ़ सुने बगैर शुगर मिल्स एसोसिएशन को रिलीफ दिया गया। दरखास्त का मतन। पहले पेट्रोल मिलता नहीं था, अब महंगा कर दिया गया। हुकूमत ने महीना खत्म होने से पहले ये इकदाम किया। वफाकी हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी है। सूबाई वजीर नासिर शाह की तनकीद। लॉकडाउन से मुतासिरा ताजिरों को रिलीफ फराहम करने का ऐलान। कहा फील्ड अफसरान के लिए गाड़ियों की जरूरत है। अपोजिशन हर चीज का इल्जाम इमरान खान पर लगा देती है। मुशीर इत्तलाआत अजमल वजीर का इजहार बरहमी। कहा नैब, ओगरा और दीगर इदारे वजीर आजम ने नहीं बनाए। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए भी हंगामी इकदाम कर रहे हैं। हम मर रहे हैं पहले भूख से, इतना महंगाई करता जा रहा है। गरीब तो ऐसे ही मर जाएंगे। उनको थोड़ी एहसास है कि महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है। ये गवर्नमेंट जो है निहायत जालिम आई है भाई। पहले इन्होंने सस्ता किया तो कोई और खाने पीने की अशिया कोई भी इन्होंने सस्ती नहीं की। अभी अब देखेंगे पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी कर देंगे। ये तो ज्यादा है, लेकिन गरीब बंदे को कौन सुनते हैं। महंगे पेट्रोल पर आवाम भड़क उठे। लॉकडाउन में बेरोजगारी फिर महंगाई, ये जुल्म के सिवा क्या है? क्या करें, कहां जाएं? लोगों की दुहाई। तो ज़हन था कि शायद कम होगा, ये खान साहब ने तो उल्टा बढ़ा दिया। खान साहब तो बस खान साहब ही हैं जी, अब क्या कह सकते हैं हम। और पिछले दिनों में तो देखो 75 रुपये लीटर था, अभी हो गया ये 100 रुपये और कल को ये 125 हो जाएगा। बिजली भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया, गैस भी महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। यूरोप स्मार्ट लॉकडाउन में हमारे नक्शे कदम पर चल रहा है। वजीर आजम इमरान खान का फखरिया ट्वीट। लिखा फखर है टीम ने कोरोना बहरान में मदद की। SOPs पर अमल करके इस मुश्किल से निकल सकते हैं। कोरोना का कहर कम ना हुआ। 24 घंटे में मजीद 4072 केसेस सामने आ गए। मुतासरीन की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। वायरस ने 83 अफराद की जान ले ली। अमवात 4118 हो गई। रावलपिंडी के मजीद 8 इलाके सील करने का फैसला। इतलाक 30 जून से 10 जुलाई तक होगा। लाहौर में गले पर पतंग की डोर फिरने से बच्ची जहां बहक हो गई। 6 साल हरीम वालिद के हमरा घर जा रही थी। वजीर आला उस्मान बुज़दार का नोटिस, कानूनी कार्रवाई का हुक्म। CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। क्वेटा पर टिड्डी दल का दोबारा हमला। गंदम, सेब, जर्द, आलू, आड़ू के तैयार बागात और फसलें तबाह। चंद इलाकों में स्प्रे काफी नहीं, मौसर इकदाम की जरूरत है। किसानों का सूबाई हुकूमत से मुतालबा। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन फट गई। जामिया कराची से सफूरा चौरंगी तक सड़क ज़ेरे आब आ गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, लोगों को परेशानी का सामना। मॉनसून सर पर आ गया, कराची में हुक्काम ना जागे। बरसाती नाले कचरे से भरे हैं, फंड्स नहीं है। शहरी इंतजामिया ने सफाई से हाथ खींच लिया। नालों के अतराफ आबादी के लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गई। कचरा वगैरह ये लोग फेंकते हैं, आस पड़ोस वाले आती हैं गाड़ियाँ सफाई वफाई करती हैं, लेकिन जब वो सफाई करते हैं सारा कचरा निकाल के बाहर फेंक देते हैं। जो इसके ठेकेदार हैं उनको होश ही जब आता है जब ये भर जाता है। आज से नहीं 10 साल से तकरीबन यही सिलसिला चल रहा है। आज तक किसी ने सफाई नहीं की है। यहाँ के गरीब लोगों के लाखों रुपए नुकसान हुए। कायदा आगाज सबसे पहले आपको बता रहे हैं। कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी के लिए वजीर आजम मुतहरिक हो गए हैं। पार्टी और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को इशाइये पर बुला लिया। BNP ने शिरकत से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग काफ ने भी जाती मसरूफियात के बाद शिरकत से माजरत कर ली। शेख रशीद भी शिरकत नहीं कर सकेंगे। वजीर आजम अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे और तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनेंगे।
हुकूमत बजट मंजूर करवाने के लिए मुतहर्रिक। वजीर आजम ने आज इत्तेहादियों को इशाये पर बुला लिया। काफ लीग ने जाती मसरूफियात के बायस शिरकत से माजरत की और बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत का मुकम्मल साथ देने का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने भी शिरकत से इनकार कर दिया। सरबराह BNP अख्तर मेंगल का कहना है कि मुतालबात की अदम मंजूरी के बायस शिरकत मुमकिन नहीं। कोरोना से सेहतयाब होने वाले वजीर रेलवे शेख रशीद भी शिरकत नहीं कर सकेंगे। इशाये में पार्टी अरकान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान, MQM, GDA और जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुख्ती शिरकत करेंगे। वजीर आजम अरकान से मुलाकात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि अपोजिशन जमातें APC बुलाना चाहती हैं तो शौक पूरा कर लें। हुकूमत आईनी मुद्दत से 1 मिनट भी पहले कहीं नहीं जाने वाली है। अपोजिशन की APC का जो हशर माजी में होता रहा है अब भी वही होगा। पाक पुर्तगाल एसोसिएशन के सदर महबूब अहमद और तहरीक कश्मीर यूरोप के सदर चौधरी गुलाम गौस से गवर्नर हाउस में गुफ्तगू करते हुए चौधरी सरवर ने कहा कि अपोजिशन की पॉलिसियां हुकूमत के लिए नहीं खुद उनके लिए सियासी खतरा हैं। माजी के हुक्मरानों की करप्शन के नतायज कौम आज भी भुगत रही है। अपोजिशन जमातों के एक दूसरे से राब्ते जाती मफादात के लिए हैं। कोरोना बहरान की वजह से पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस का सामना है। गवर्नर ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। जुलाई में वबा में मजीद शिद्दत आ सकती है। चौधरी सरवर ने इस मौके पर पुर्तगाल के सफारत खाने और वीजा सेक्शन की बहाली का मामला वजीर खारजा के सामने उठाने की भी यकीन दहानी कराई। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि अशरों तक पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने वालों की दीदा दलेरी पर हैरत है। नारोवाल के अरस्तू अपनी कम फहमी में रुल गजल को गलत रख दे रहे हैं। लाहौर से जारी एक बयान में वजीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन शायद अभी तक किसी मुगालते का शिकार है। नारोवाल के अरस्तू अपनी कम फहमी में रुल गजल को गलत रंग दे गए। कहना ये चाहिए था कि पाकिस्तान को दीमक की तरह चाटने वाला शरीफ खानदान रुल, अवाम पर आदाद और शुमार का जादू चलाकर बैरून मुल्क जायदादें बनाने वाला इसहाक डार रुल। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि 9 उम्री में अरबपति बन जाने वाले करप्ट शरीफ खानदान के सपूत रुल, आंखों पर अंधी अकीदत की पट्टी चढ़ाए आले शरीफ के हवारी रुल। वजीर इत्तलाआत का कहना था कि उन्हें अशरों तक पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने वालों की दीदा दलेरी पर हैरत है। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान मुश्किल हालात से जल्द निकल आएगा। और अब बात करते हैं स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन के अपने फैसले पर फख्र का इजहार किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ट्वीट करते हुए कहा कि मेरी टीम स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने वाले पहले लोगों में शामिल थी। फख्र है टीम ने कोरोना बहरान में मदद की। SOPs पर अमल करके इस मुश्किल से निकल सकते हैं। मारूफ जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वबा की नई लहर से निपटने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन अब यूरोपीय ममालिक का मुस्तकबिल है। कोरोना की सूरत हाल के मुताबिक भी आपको बताते हैं कोरोना के वार जारी है। 24 घंटे में वायरस ने मजीद 83 अफराद की जान ले ली है। अमवात 4118 हो गई हैं। मजीद 4072 केसेस सामने आ गए हैं। कोरोना वायरस का फैलाव कम से कम करने के लिए लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। शहरी ताहाल SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं। आज न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील अहमद, हुकूमत की जानिब से तो इलाके बढ़ाए जा रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन में सील भी किया जा रहा है कई इलाकों को, लेकिन आवाम का रवैया कैसा है ये बताइएगा। जी, लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है कि उन इलाकों में जहां में कोरोना वायरस जो है तेज़ी से फैल रहा था। मॉडल टाउन जो कि एक पोश एरिया है, यहां पर पुलिस ने तब मॉडल टाउन समेत लाहौर के तमाम जो इलाके हैं जहां कोरोना फैला रहा था तेज़ी से उन्हें लॉकडाउन किया। यहां पर हमने देखा है कि पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है और वो किसी को बगैर मास्क के और गाड़ी में अगर 4 या 5 से ज़्यादा अफराद सवार हैं तो उन्हें रोक रहे हैं और उन्हें SOP पर अमल दरामद कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ये सीन भी देखा है कि कुछ लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे और गाड़ियों में 4 से 5 अफराद सवार थे, उन्होंने पुलिस एहलकारों ने रोका तो उनके दरमियान तल्ख कलामी और तकरार भी हुई। बल्कि जो शहरी थे वो उल्टा पुलिस एहलकारों पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे कि ये खुद भी SOP की जो है उस पर अमल नहीं कर रहे। ना पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी जो है फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ताकि शहरियों को कोरोना से बचाया जा सके। अब जो सूरत हाल है इससे शहरियों को भी ये जिम्मेदारी निभानी होगी। पर पतंग की डोर फिरने से बच्ची जाँ बहक हो गई। 6 साला हरीम वालिद के हमरा घर जा रही थी। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस ले लिया है और कानूनी कार्रवाई का हुक्म देते हुए CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर से देखते हैं गज़नफर खान की रिपोर्ट।
6 साला नन्ही कली कातल डोर का शिकार हो गई। वाकया लाहौर के इलाके सांदा में पेश आया, जहां 6 साला हरीम अपने वालिद की हमरा मॉडल टाउन में अजीजो अकारिब से मिलने के बाद अपने घर फिरोजवाला जा रही थी कि अचानक नामालूम सिमत से आने वाली डोर नन्ही कली की जान ले गई। बच्ची के वालिद ने मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जिनकी वजह से ये हुआ, बस उनको सख्त से सख्त सजा दी। कातिल डोर का निशाना बनने वाली बच्ची के रिश्तेदार कहते हैं कि पहले भी ऐसे बहुत से वाकयात रूनुमा हुए, लेकिन हुकूमत और पुलिस कारकर्दगी सिफर है। वजीर आला पंजाब अवाम की जान पतंगबाजी से नहीं, पतंग साजी से छुड़वाएं। हमारी जो बच्ची है वो चली गई है, लेकिन दूसरों की जो बेटियां हैं या बच्चे हैं या जो घर चला रहे हैं, उन लोगों के साथ ये मसला ना हो। मकसद ये है कि जो बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं असल उनको पकड़ा जाए, ताकि ये सानिया जो हो रहा है ये कम हो जाए, खत्म हो जाए। दूसरी जानब वज़ीर पंजाब ने हर बार की तरह इस बार भी नोटिस लिया और मुतलका थाने के SHO को मुअत्तल कर डाला। मारूफ कानूनदान AK डोगर हरकत कल्ब बंद होने से आज लाहौर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदियाल के वालिदा भी इंतकाल कर गई हैं। मरहूमीन की नमाज जनाजा आज शाम को अदा की जाएगी। मारूफ कानूनदान AK डोगर गुज़श्ता 40 साल से वकालत के पेशा से वाबस्ता थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर 1962 में वकालत का आगाज किया। AK डोगर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ समेत कई अहम सियासी शख्सियात के वकील रह चुके हैं। 1999 के परवेज मुशर्रफ के इकदाम और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के 2 ओहदे रखने के इकदाम को भी उन्होंने चैलेंज किया था। मरहूम साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मामून रशीद शेख के सुसर थे। AK डोगर 2 माह से शदीद बीमार थे, जो आज सुबह लाहौर के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ गए। मरहूम का नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब उनकी राजगाह पर अदा किया जाएगा।